तिरहुत नहर के बांध में दिघरा और तरौरा के बीच हो रहे रिसाव का बोचहा विधायक अमर पासवान ने मंगलवार को निरीक्षण किया। कुछ समय पूर्व स्थानीय लोगों की शिकायत पर विधायक अमर पासवान ने बांध का निरीक्षण कर जल संसाधन विभाग को मरम्मत करने की जानकारी दी थी। विधायक के आदेश पर जल संसाधन विभाग ने रिसाव वाले स्थान की मरम्मत करा दी। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के बाद मंगलवार को विधायक अमर पासवान ने एक बार फिर काम का निरीक्षण किया और संतुष्टि जाहिर की। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तिरहुत नहर को किसानों के फायदा के लिए बनाया गया था, लेकिन इससे किसान को कोई फायदा नहीं होता है। मेरी कोशिश रहेगी कि नहर में आउटलेट की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे किसानों को फायदा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बाढ़ का भी खतरा मंडराता रहता है। इसको देखते हुए नहर के बांध की मरम्मत की गई है। जी के निर्देशानुसार नहर में जो भी कहीं रिसाव था उसको ठीक कर दिया गया है और उसी का निरीक्षण करने पुनः विधायक जी आए हैं। इसमें हम लोग आए हैं यहाँ। रिसाव का कारण क्या था? रिसाव का कारण था स्ट्रक्चर जो पुराना था, इसलिए रिसाव हुआ। इसकी जांच होती है? हाँ, जांच होती है। कितने दिनों पे जांच होती है? रेगुलर जांच होती है। हर साल फ्लड के, हर साल खरीफ सीजन के पहले जांच होती है। तो रिसाव होगा कैसे आपको कब मालूम पड़ा है? रिसाव कितने दिन बाद मालूम पड़ा आपको रिसाव हो रहा है? रिसाव हो रहा है तो उसी समय मालूम पड़ जाता है। रिसाव होता है तो पानी तो उसी समय बहते रहता है तो मालूम पड़ जाता है। तो ब्लॉक कर दिया गया। जी, आज तिरहुत नहर यहाँ दिघरा तरौरा जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया था और काफ़ी रिसाव का मामला यहाँ सामने आया था कि चौड़ में पानी जो है नहर से रिसाव होता है। और उस क्रम में हम लोग डीएम साहब से बात की थी और एक बैठक बुलाई थी। यहाँ के स्थानीय मुखिया थे, जिला पार्षद थे और यहाँ के कई गणमान्य व्यक्ति भी हमारे साथ डीएम साहब के पास गए थे। और वहाँ पे ही हम लोग ने उन्होंने एक आदेश दिया था और जिस पे जल संसाधन विभाग यहाँ पे आए और उन्होंने जो रिसाव का पॉइंट सब था वो सब देखे हैं और इस चीज़ को काम पूर्ण रूप से उन लोगों ने किया है। और यहीं पे हम लोग विज़िट कर रहे हैं कि इन्होंने कैसा कार्य किया और यहाँ स्थानीय लोगों के साथ हम लोग इस जगह पे विज़िट कर रहे हैं। कैसा लगा कार्य देख के? संतुष्टि है? जी बिल्कुल, कार्य तो हमारे क्षेत्र के जनता ही इस पे देख के बताएगी। और हम लोगों ने जिस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने पहल की थी रिसाव के ऊपर, तो बिल्कुल एक 760 पॉइंट नंबर है यहाँ पे, कैनाल का जो नंबर है वहाँ से रिसाव हो रहा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने उसको ब्लॉकेज और उस पर जो कार्य होना था, पीसीसी का कार्य होना था, वो हम लोगों ने कार्य कर लिया है। रिसाव से क्या प्रॉब्लम होता है? रिसाव से ये हमारा जो तरौरा चौर है और यहाँ प्रहलादपुर, दिघरा वगैरह में सभी जगह पानी ज़्यादा रिसाव होके इस जगह पे बाढ़ का एक खतरा मंडराते रहता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पूर्ण रूप से एक बैठक की थी और उसके बाद हम लोग कार्य कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो नहर का निर्माण बहुत पहले हुआ था, लेकिन इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, अभी हमने यहाँ पे जल संसाधन के विभाग के एग्जीक्यूटिव साहब हैं और काफ़ी अन्य पदाधिकारीगण हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इनसे बात किया और 1972-73 में ये परियोजना का जो अभी यहाँ नहर बना हुआ है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं और उनके समक्ष इन सब बातों को आपके माध्यम से मैं उनके ज्ञात करवाना चाहूँगा कि भाई ये जो नहर है ये हम लोग का काफ़ी पुराना है, लेकिन यहाँ पे इस नहर के पानी से किसी किसान को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी इतनी भीषण गर्मी हुई और धान के हम लोग को बीज रोपना था या फिर खेतों में पानी पटवन करना था, तो ऐसे कहीं भी आउटलेट्स जो हैं बहुत ना मात्रा में यहाँ पे आउटलेट्स हम लोगों ने जो पता किया है वो ना मात्रा में आपको दिघरा से लेके आपको नरौली तक सिर्फ 2 ही पॉइंट दिखें। तो ऐसे नहर के आउटलेट्स को जल्द से जल्द और ज़्यादा बढ़ाया जाए। और जो यहाँ पे बात करने के क्रम में पता लगा है कि इसके और जो डिविजन्स हैं अपने गांव वगैरह में छोटे छोटे नहर पहुंचाने की बात कही जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो पहुंचाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। तो केंद्र सरकार को इसके पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी नीतियों में भी है कि भाई किसानों का रोजगार हम लोग को दुगुना करना है और दुगुना करना है तो कैसे होगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी इतना बिजली के ऊपर काम कर रहे हैं, कृषि योग्य वहाँ लोगों को लाइन उपलब्ध करवा रहे हैं, तो उसके माध्यम से बहुत सहूलियत मिली है। लेकिन केंद्र सरकार को ये जो नहर प्रोजेक्ट योजनाएं हैं उस चीज़ के ऊपर देखना होगा और उस चीज़ के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि इस जल संसाधन विभाग में 3
बिंदुओं पे काम होता है। एक नाहर प्रोजेक्ट है, एक ड्रेनेज है और एक कैनाल बाढ़ फ्लड वाला है। तो मैंने यहाँ देखा एक हम लोग अगर डीएम साहब के सामने भी प्रस्ताव रखे थे यहाँ पे कि एक 1900 फीट का एक दिगरा चरौरा चौर में वहाँ पे कार्य होना है। अगर ड्रेनेज सिस्टम लाया जाएगा तो हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ का जो तरौरा चौर का जो पानी है वो हम लोग उसको वहाँ से निकासी कर सकते हैं, ताकि यहाँ के किसानों को भी मतलब आपको बाढ़ के समय अपनी खेती को जो उनका नुकसान हो रहा है वो ना हो, और ये जो जलमग्न रहता है, ये जो आपका क्षेत्र जलमग्न रहता है उससे निजात मिले और लोगों यहाँ पे किसानी और अपना उपज कर पाए। आने वाले समय में किसानों को फायदा मिलेगा जी बिल्कुल, उसी चीज़ के ऊपर, उसी बिंदु के ऊपर हमने आपसे भी बात किया है, आपके माध्यम से भी लोगों से अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बार विधानसभा में इस सवाल को हम लोग आगे केंद्र के तरफ प्रस्ताव भी रख पाएंगे। स्थानीय किसान हैं, पीड़ित हैं। वर्षों से हम लोगों का ये तरौरा चौर और 5-7 गांव के लोगों का इसमें ज़मीन है जिसमें जलमग्न सालों भर रहता है, कोई खेती नहीं हो पाता है। खाने पीने की जो है बहुत समस्या उत्पन्न हो गई है परवरिश परिवार चलाने में। इसी सब इसका निदान हो जाए, इस आशा को लेकर के विधायक जी का हम लोग गए थे। विधायक जी भी 2-3 महीना पहले मुआयना किए, फिर हम लोग का शिष्टमंडल उनके निर्देश में डीएम सर से मिले। वहाँ पर 3-4 विभाग, मतलब इसके समस्या का निदान के लिए 3-4 विभाग को बुला करके आदेश दिए थे, जिसमें एक तिरहुत नहर वाले लोग भी थे यही, तो उनको भी आदेश मिला तो वो अपना काम तो भरपूर कर लिए जहाँ से रिसाव हो रहा था नहर में। लेकिन बियाडा वाले को भी बियाडा के पूर्वी क्षेत्र से एक नहर बना करके, और बुडको वाला नहर जो मिठनपुरा शहर से एसटीपी के लिए गई है उसमें कनेक्शन करने की बात थी, वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाए। तीसरा था कि यहाँ समस्या का निदान के लिए जो सही रास्ता था पानी निकासी का, वो 1900 फीट में एक छोटा सा नहर निर्माण करने की बात थी, उस पर कुछ कार्य हुआ नहीं। तो फिर हम लोग समस्या लेकर के विधायक जी के पास गए। विधायक जी बोले कि चल करके देखते हैं क्या काम हुआ नहीं हुआ। आज उनका आगमन हुआ है, सारे समस्या को सुने हैं, आश्वासन दिए हैं कि सब पर काम हो जाएगा। जो लोग निष्क्रिय हैं, जो विभाग के लोग नहीं काम कर पाए हैं, उनसे भी बात होगी और काम इसमें किया जाएगा। तो हम लोग तो आशावान है, किसान आशावान ही होता है, आशा पर ही चलता है ना। इस समस्या का निदान कभी हुआ नहीं। हमारे विधायक जी के अगर देख रेख में उनके साल में नहीं हुआ, लगता है कि अब हो जाएगा, लगता है कि हो जाएगा। और इससे पहले इस तरह के विधायक जी आपके साथ, हाँ, इससे पहले भी इस तरह के समस्या का निष्पादन करने का प्रयास किए। इनसे पहले विधायक जी हमारे बेबी जी थी, उनको लेकर के भी हम लोग समस्या दिखाए थे और लेकर के घूमे भी थे। ऐसे ही जैसे आज विधायक जी के साथ जो है समस्या लेके गए हैं, तो वो भी समय दे रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब आशा जो है माननीय पासवान जी से है कि अब इनसे जो है समस्या मेरा हल हो जाएगा हम लोगों का। अभी जो हाल हुआ है ललन कुमार पंचायत के निवासी हैं, किसान हैं।